नमस्कार प्यारे बच्चों, चलिए स्वागत करते हैं आपका फिर से हमारे YouTube चैनल लेसन्स बाय आदित्य गोयल में। आज हम आपको आपकी बुक से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नक्शा, ये आपको बताने जा रहे हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। हमारे इस बोर्ड पर देखिए, आपकी बुक से एक नक्शा ज्यों का त्यों हमने उतारा हुआ है कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का पूरा रास्ता और ये सेंट्रल हेक्सागन यानी कि केंद्रीय षटकोण, ये हमने पूरा का पूरा नक्शा बनाया है। तो चलिए इसके बारे में भी कुछ बात करेंगे और नक्शे से संबंधित कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही होता है कि नक्शा हम क्यों बनाते हैं, हमारे लिए नक्शे का प्रयोग क्या होता है। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर से पहले कुछ अगले प्रश्न हैं, इनके बारे में देखते हैं, फिर अंत में हम इस प्रश्न की बात करेंगे। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की तरफ कौन सा चौक सबसे पहले है। देखिए, सबसे ऊपर है राष्ट्रपति भवन, यहां है इंडिया गेट और ये पूरा पूरा जो सीधा रास्ता है इसका नाम है राजपथ। क्या नाम है इसका? राजपथ। तो राष्ट्रपति भवन से अगर हम चलते हैं इंडिया गेट की तरफ तो सबसे पहला चौक कौन सा है बच्चों? क्या नाम है इस चौक का? विजय चौक। विजय चौक है ना। तो यहां देखिए, उसके बाद कौन सी सड़कें आपस में सबसे बड़ा कोण बनाती हैं? सबसे बड़ा कोण। तो देखिए, ये सभी सड़कें तो आपस में राइट एंगल पर हैं, समकोण पर हैं। यहां आकर देखें अगर हम, ये कोण और ये कोण या फिर ये वाला कोण और ये कोण, मानसिंह रोड और अकबर रोड ये जा रही है, तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री से अधिक है। इसी प्रकार से यह कोण मानसिंह रोड और अशोका रोड, इन दोनों सड़कों के बीच का जो कोण है वह भी 90 से अधिक है। और इस चित्र में, इस मैप में मुझे लग रहा है कि यही कोण सबसे बड़े हैं। तो मानसिंह रोड और अशोका रोड के बीच का कोण और मानसिंह रोड और अकबर रोड के बीच का जो कोण है वो सबसे बड़े कोण हैं। इसके बाद है कि समकोण बनाने वाली सड़कें कौन सी हैं। तो बहुत सारी सड़कें जो समकोण बना रही हैं, जैसे कि राजपथ के साथ मानसिंह रोड ये समकोण बना रही है। उसके बाद राजपथ के साथ जनपथ है, ये भी समकोण बना रहे हैं, बड़े बड़े कोण बना रहे हैं। राजपथ के साथ रफी मार्ग जो है यह भी समकोण ही बना रहा है। ठीक है ना बच्चों। सिर्फ एक नक्शे से हमें कई प्रकार की जानकारी मिल रही है। स्केलिंग बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है। स्केलिंग स्केलिंग क्या होती है? यहां लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। अलग अलग नक्शे की स्केलिंग अलग अलग हो सकती है। देखिए बच्चों, मैं ये स्केल लेता हूं और यहां से रफी मार्ग और जनपथ मार्ग के बीच की जो ये राजपथ की लाइन है इसका माप लेता हूं। तो ये देखिए बच्चों, यह लगभग 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर है। तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के होगी। तो 6 सेंटीमीटर बराबर किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी बच्चों 3 किलोमीटर की। यानी कि ये रफी मार्ग और जनपथ के बीच का जो ये मार्ग है, ये लंबाई है राजपथ की, ये लगभग 3 किलोमीटर आंकी जाएगी स्केलिंग के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से बच्चों, जो नक्शा बनाया जाता है, आर्किटेक्ट जो नक्शा बनाता है, उसमें स्केलिंग का बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि वो, अब देखो, पूरा का पूरा कई किलोमीटर लंबा जो रास्ता है वो हम एक छोटे से कागज पर नहीं उतार सकते। तो हम स्केलिंग कर देते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के या 2 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर के, उस आधार पर वो नक्शा बनाया जाता है। अब जैसे कि यहां पर 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के है, तो हमने ये मापा 6 सेंटीमीटर। तो इसका अर्थ ये है
कि यहां से यहां तक की लंबाई राजपथ की 3 किलोमीटर है। इसी प्रकार हम चाहें तो यहां की ये दूरी या यहां से ये दूरी और ये दूरी, इन सभी की लंबाई हम माप सकते हैं। सेंटीमीटर यहां से हम मेजर करेंगे और स्केलिंग के आधार पर हम ये देख लेंगे कि कितना किलोमीटर ये रास्ता या कितने किलोमीटर की ये सड़क है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन पार्क किस तरफ है? चिल्ड्रन पार्क हम अगर इस मैप में ढूंढें तो ये इंडिया गेट, राजपथ, ये रहा चिल्ड्रन पार्क यानी कि बच्चों के खेलने का मैदान। अब चिल्ड्रन पार्क किस तरफ है? अगर मैं राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की तरफ चलता हूं तो मैं इस तरह से खड़ा होऊंगा और मेरे दाईं ओर यानी कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की तरफ आते हुए मेरे दाईं ओर चिल्ड्रन पार्क होगा। और अगर मैं इंडिया गेट पर खड़ा होकर राष्ट्रपति भवन की तरफ मेरा चेहरा होगा तो मेरे बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में चिल्ड्रन पार्क होगा। तो बच्चों ये तो थे कुछ प्रश्न। अगला सबसे मेन क्वेश्चन कि नक्शा बनाते क्यों हैं? नक्शा बनाने का बच्चों उद्देश्य क्या होता है कि एक तो हमें किसी भी एक स्थान पर खड़े होकर, हमें यहां पर विजय चौक पर खड़े हैं तो हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया गेट हमसे कितनी दूर है, यहां से नेशनल स्टेडियम कितनी दूरी पर होगा, शेरशाह रोड, जाकिर हुसैन मार्ग, पंडारा रोड। अगर हम किसी भी नए शहर में, जैसे कि ये राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट, ये नई दिल्ली का रास्ता है, ये नई दिल्ली के एक हिस्से का नक्शा है, तो और हम दिल्ली पहली बार घूमने जाते हैं तो इस नक्शे की मदद से हम राष्ट्रपति भवन, राजपथ, इंडिया गेट, नेशनल स्टेडियम और चिल्ड्रन पार्क अलग अलग स्थानों पर बड़ी आसानी से घूम सकते हैं, क्योंकि हम उन स्थानों को इस नक्शे की सहायता से बड़े आराम से ढूंढ पाएंगे। ठीक है ना? तो नक्शे का आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि किसी भी नए व्यक्ति को कोई नया स्थान नए शहर में ढूंढने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना आए और वो अपने गंतव्य स्थान को या इच्छित स्थान को वह बड़ी आसानी से ढूंढ सके। तो बच्चों इसी तरह के नक्शे आपकी बुक में और भी बने हुए हैं। आप ध्यान से उन नक्शों को स्टडी कीजिए, समझिए कि कहां कहां पर क्या चीज है और स्केलिंग की इंपॉर्टेंस नक्शे में क्या है। ओके, थैंक यू।